नमस्कार। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालने वाले हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विज्ञान के मैदान में भारत के वो कौन से बड़े कदम हैं जो आने वाले दशक की कहानी लिखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ जानने के लिए ही मज़ेदार नहीं है, बल्कि आपकी परीक्षा के ज़्यादातर सवाल भी यहीं से बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी मिशंस को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की अंतरिक्ष में उड़ान, फिर वापस पृथ्वी पर नजर डालेंगे। उसके बाद लाइफ साइंसेज में हो रहे नए आविष्कारों को समझेंगे और आखिर में डिजिटल और क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, एंड में एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े सपनों से, यानी अंतरिक्ष से। अब भारत सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर उभर रहा है। और इस बड़ी छलांग का सबसे बड़ा चेहरा है गगनयान मिशन। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। मतलब पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भारतीय जमीन से भारतीय रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सीधे सीधे कहें तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो इस मिशन का प्लान क्या है? देखिए, रॉकेट होगा हमारा बाहुबली LVM-3, जो एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएगा। इस रास्ते में एक बड़ी कामयाबी हमें मिल भी चुकी है। 24 अप्रैल 2025 को पहला इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट कामयाब रहा। और अब जो असली मंजिल है वो है 2027 में पहली इंसानी उड़ान। वैसे भारत की नज़र सिर्फ इंसानी मिशन पर ही नहीं है। आदित्य L1, जो कि भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वो तो पहले ही इतिहास बना चुकी है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होने के बाद इसने 15 लाख किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया और इसी साल 6 जनवरी को अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया। तो सवाल ये है कि ये L1 पॉइंट पर बैठकर कर क्या रहा है? ये अपने साथ खास इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें पेलोड्स कहते हैं, उनसे सूरज की जासूसी कर रहा है। एग्जाम के लिए इन पेलोड्स के नाम और काम दोनों ही बहुत जरूरी हैं। VLEC से लेकर मैग्नेटोमीटर तक हर एक इंस्ट्रूमेंट सूरज के राज खोलने में मदद कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब आगे क्या? इसरो के पास 2 बड़े मून मिशंस हैं। पहला है लूपेक्स, जो जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ मिलकर किया जाएगा। और दूसरा तो और भी बड़ा है, चंद्रयान 4, जिसका मकसद है 2028 में चांद से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स वापस धरती पर लाना। अच्छा, तो हमने अंतरिक्ष की बात तो कर ली, लेकिन अब जरा वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। चलिए अब उन मिशंस को देखते हैं जो हमारे ग्रह की निगरानी करते हैं और जिसमें भारत दुनिया के साथ मिलके काम कर रहा है। और इस फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम है वो है निसार, यानी NISAR। ये मिशन बहुत खास है क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका, मतलब इसरो और नासा, मिलके काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल साइंस में कितना बड़ा और जरूरी पार्टनर बन चुका है। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी? आसान भाषा में, नासा अपना L बैंड रडार दे रहा है और इसरो अपना S बैंड रडार। ये दोनों मिलकर पृथ्वी पर होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव पर, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या पिघलते ग्लेशियरों पर नजर रखेंगे। और हाँ, एग्जाम के लिए ये तारीख नोट कर लीजिए, 30 जुलाई 2025, जब इसे GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। इसरो की एक और कमाल की चीज है, एक तरह का हाईटेक जुगाड़। इसे कहते हैं पोयम प्लेटफॉर्म। होता यह है कि PSLV रॉकेट का जो चौथा स्टेज बेकार हो जाता है, इसरो उसे कचरा बनने देने के बजाय एक छोटी सी स्पेस लैब में बदल देता है। ये इनोवेशन ना सिर्फ पैसे बचाता है, बल्कि अंतरिक्ष को भी साफ रखने में मदद करता है। तो जैसे हम आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहे हैं, वैसे ही समंदर की गहराइयों में भी उतर रहे हैं। मिशन समुद्रयान भारत का डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन है। मत्स्य 6000 नाम की एक सबमर्सिबल के साथ भारत समंदर में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर वहां मौजूद खनिजों और संसाधनों का पता लगाएगा।
चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं, स्पेस और ओशन से निकलकर अब बात करते हैं लाइफ साइंसेस की, यानी स्वास्थ्य, जीनोमिक्स और कृषि में भारत क्या कमाल कर रहा है। भारत यहाँ पर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए हम अपनी जेनेटिक बनावट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बहुत ही सस्ती और असरदार चीजें भी बन रही हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया का 100 रुपये से भी कम का टेस्ट, या फिर DRR धन 100 जैसी चावल की नई किस्में जो खेती को बेहतर बना रही हैं। और अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, जो कि भविष्य के बारे में है, मतलब डिजिटल और क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये वो फील्ड है जो आने वाले समय को पूरी तरह से बदलने वाली है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही बड़ा सरकारी मिशन है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी का पूरा तरीका बदल सकती है। और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इसके बजट से लगा सकते हैं। पूरे 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 2023 से 2031 तक के लिए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी की इस ग्लोबल रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। क्वांटम तो भविष्य है, लेकिन आज की जरूरतों के लिए भी भारत तैयार है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन तो 2015 से ही देश में सुपर कंप्यूटर्स का जाल बिछा रहा है, और अब बिल्कुल लेटेस्ट मार्च 2024 में इंडिया AI मिशन को भी हरी झंडी मिल गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रखा गया है, ताकि भारत AI में एक बड़ी ताकत बन सके। तो चलिए, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब फटाफट उन की पॉइंट्स पे नजर डालते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। गगनयान का टारगेट 2027, आदित्य L1 का डेस्टिनेशन L1 पॉइंट, निसार की लॉन्च डेट 30 जुलाई 2025, समुद्रयान की गहराई 6,000 मीटर, क्वांटम मिशन का बजट लगभग 6,000 करोड़, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं, और हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट। ये सभी सीधे सवाल बन सकते हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, 2030 की तरफ बढ़ते हुए भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होगा? स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक? सोचिएगा जरूर। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।